जी डॉक्टर, मैं ना हम कोल्ड ड्रिंक्स के बारे से बात कर रहे थे तो क्या कहती हैं आप? आपने बताया कि नहीं ये तो हजम नहीं करती है। हजम नहीं करता है, एक्चुअली होता है इसका मिजाज थोड़ा खुश्क होता है। जब हम लेते हैं तो अंदर खुश्की पैदा होती है। जब खुश्की पैदा होती है तो वो क्या करेगी, वो डिमांड करेगी कोई लिक्विड। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो कोई लिक्विड डिमांड कर रही है, वो कोल्ड ड्रिंक डिमांड नहीं कर रही। हेल्दी लिक्विड होना चाहिए, हेल्दी लिक्विड होना चाहिए और अच्छे अच्छे हेल्दी लिक्विड्स हैं। बताएं ना हमें प्लीज। उसमें पता है कि आप देखें, आपने सबसे पहली बात तो ये कि आपका मील आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये नहीं कि सुबह आपने पाए बना लिए हैं, ठीक है, दोपहर में आप जो है वो निहारी बना रही हैं और रात में आप बिरयानी बना रही हैं। फिर 24 घंटों के बाद हॉस्पिटल में ही होंगे। और क्योंकि गोश्त ज्यादा आया हुआ है तो अब जाहिर है उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम भी तो करना है ना। बिल्कुल। तो आप एक टाइम का मील जो है ना वो आप गोश्त का रखें और जो बाकी 2 मील्स हैं उनको सिंपल कर दें। ठीक हो गया। अब वो चाहे आप ब्रेकफास्ट का कर लें, चाहे आप वो लंच का कर लें, डिनर में कभी आप ये वाला मील ना बनाएं, हैवी मील ना बनाएं। ठीक है। वो आपकी लेट नाइट बहुत ज्यादा चल रहा होता है ना सिलसिला, तो बारबेक्यू पार्टी वो जनरली जो है वो रात होगी तो बनेंगे। ठीक है, होंगे, वो एक ट्रेंड है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको थोड़ा सा ना आप अपने ट्रेंड्स को थोड़ा चेंज करें। जुबान जो है ना वो चस्का जो है वो सिर्फ एक पल का है और वो सिर्फ कितने आपने बस जुबान पे रखा, सिर्फ वो आया, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या चीज है। सही बात है। ठीक है, वो ये चीज है। अब आपने अपना मील जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, उससे ऑटोमेटिकली आपकी प्यास कवर होगी। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी, फिर भी आप चाह रहे हो नहीं मैं 2 मील्स ले लूं, ठीक है, 2 गोश्त के ले लूं, एक मैं सिंपल ले लूं, आप लीमू पानी लें। लीमू पानी बहुत बेहतरीन। मैं यही कह रही थी कि वाज़ेह अल्फाज में हमारे नाज़रीन को बताइए कि पीने में क्या करना है। लीमू पानी आपने उसको ये नहीं है कि सिर्फ खाने के साथ आप लीमू पानी दे रहे हैं, आप उसके दरमियान में जब भी आपका जो प्यास लग रही है और आपका दिल चाह रहा है मैं कोल्ड ड्रिंक लूं, आप लीमू पानी बनाएं। ठीक है, अपने घर में बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिलाएं। उससे ना सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो क्लियर होता चला जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स क्लियर होंगी। ठीक है, आपके जो बॉडी के अंदर तलखी खुश्की आ रही है, आपकी जो कब्ज पैदा हो रही है, कब्ज। ठीक है, क्योंकि अक्सर केसेस ऐसे सामने में आते हैं कि गोश्त वगैरह के इस्तेमाल से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, वो आपकी कवर होती चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा कि मैंने जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है। ठीक हो गया। ठीक है, उसके लिए जैसे डॉक्टर सहर ने बोला कि हम सैलेड वगैरह को भी इस्तेमाल करें क्योंकि फाइबर्स उसमें होंगे तो फिर डेफिनेटली ये प्रोटीन प्रॉब्लम नहीं करेगी। आप सैलेड का इस्तेमाल भी रखें। आप पुदीना, ठीक है, पुदीना ले लें और थोड़ी सी आप उसके अंदर जो दालचीनी ले लें। ठीक है, उसका एक आप टी बना लें, किसी टाइम टी बना के पी लें। अच्छा, ये भी आपका जो बॉडी के अंदर से जो खुश्की और वो जो हिद्दत है उसको खत्म करेगी। इसी तरह सौंफ का स्मूथ करेगी। सौंफ का कहवा है बहुत बेहतरीन है, ब्लॉटिंग एकदम से ठीक हो जाती है। उसके अंदर थोड़ा सा आप गुड़ डाल लें। गुड़, ठीक है, उसके अंदर चीनी ना डालें, आप शहद ना डालें, थोड़ा सा आप उसके अंदर गुड़ डाल के उसका एक कावा बना लें। डिफरेंट कावे बनाए आप, ये जरूरी नहीं उसमें 2-4 खजूर की गुठलियां डाल दें। हाँ ठीक हो गया। खजूर की गुठलियां तो घर में जो वो फालतू रखी होनी चाहिए ऐसे मामलात के लिए, उसमें 2 खजूर की गुठलियां डाल दें। ठीक है, उसका कावा बना लें। अच्छा, और वो इतनी बेहतरीन चीजें हैं ना, ये हमें पता नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। आप कोई भी सुनेगा तो कहेगा खजूर की बात नहीं कर रही हैं। हाँ, ये सिर्फ गुठलियों का जिक्र कर रही हैं। गुठलियों का जिक्र कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपने कोई और कावा बनाना है, उसमें आप खजूर का मीठा डाल लें। ठीक है, और आप सब्ज इलायची डाल लें। बेहतरीन, बिल्कुल सही। अच्छा, ये इतना रिफ्रेशिंग, थोड़ा सा आप वो लेमन ग्रास डाल लें, इतने रिफ्रेशिंग होते हैं। और साथ ही साथ ये वो जो आपके जो साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर आ रहे हैं ना गोश्त के हवाले से, उसको कवर करते चले जाएंगे। और सर्कुलेशन भी बेटर हो जाती है सारी, और आपका जो मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ होता है वो फिर बूस्टअप हो जाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह ग्रीन टी भी जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की आपने चीजें बताई, हमारे नाज़रीन के लिए जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सिलसिला तो जारी रहेगा और इसी तरह की डिशेस वगैरह चलती रहेंगी अभी। अच्छा डॉक्टर सहर, मैं चाहूंगी आप इस हवाले से बताइए कि जैसे ये ईद की क्या बात हुई और गोश्त की क्या बात हुई, कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो ये भी एक ट्रेंड है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ होते हैं, चाय वाले चाय तरफ होते हैं। तो अमूमन खाना खाने के बाद चाय पीने का रुझान बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोग तो फौरन ही पीते हैं, कि कुछ तो साथ ही साथ पीना शुरू कर देते हैं। अभी खाने का लुकमा खत्म नहीं हुआ तो चाय होनी चाहिए। और मुझे ये बताइए कि क्या ये चाय पीना जो है फौरन खाने के बाद ओके है, और अगर ओके है तो गोश्त के बाद चाय पीना जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या कि दोनों ही तरह से वो ठीक नहीं है?
ये देखें बेसिकली ये ना पाकिस्तान की स्टेपल ड्रिंक बन चुकी है चाय। चाय जब तक पीने में गुजारा नहीं होता दिन अच्छा नहीं रहता। ये लोगों ने माइंड सेट बना लिया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन देखें बेसिकली जो बड़े गोश्त उनकी अगर हम टारगेट करें ना, ईद से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो बड़े गोश्त की फायदे भी बहुत है, लेकिन उसके नुकसान हम खुद बना लेते हैं। गोश्त में आयरन भी है, विटामिन B12 भी है, जिंक है, सेलेनियम है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी ग़िज़ा है, बहुत अच्छी फूड है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब हम चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो चाय में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कैफीन है और भी। तो बेसिकली जो गोश्त में आयरन होता है, अगर हम फौरन बाद पी लेंगे, खाने के फौरन बाद, तो उस आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो फिर हम कहेंगे कि पता नहीं, मैं तो बहुत कुछ खाता पीता हूँ, लगता नहीं है, मैं तो वजन बढ़ाना चाहती हूँ, वजन मेरा बढ़ नहीं रहा, मैं तो एक दिन में बहुत खाती हूँ। मसला सारा खाने का नहीं है, मसला सारा एब्जॉर्प्शन का है कि आप जो खा रही हैं क्या वाकई आपने उसको डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में टाइम दिया। हमने टाइम नहीं दिया, हम लोगों ने जो है फौरी तौर पर या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लिया या चाय का इस्तेमाल कर लिया। मौसम गर्म है तो कोल्ड कॉफी है, ठीक है, या मौसम ठंडा है तो फिर हॉट कॉफी है। तो मतलब बस हमने अपने तौर पर ना सारी फूड साइंस को इकट्ठा करके बस शुरू हो रहे हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी फूड में, बेसिकली ग़िज़ा में, तो वो हमारी बॉडी को लगते ही नहीं है, हमारे ऑर्गन्स को। और इसलिए हमारी साइंस तो हमें ये कहती है कम से कम भी 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना ही है, अगर हम नहीं रह सकते। लेकिन 3 घंटे बहुत ज्यादा है, फिर भी हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कम से कम चलो 1 से 2 घंटे का कर लें, लेकिन वक्फा लाजमी कर लें। 1 घंटा भी करना 1 घंटा भी बहुत मुश्किल है डॉक्टर सहर, बहुत मुश्किल से गुजारना होता है कि 1 घंटा भी मुश्किल जो हो जाती है। तो लेकिन कम से कम इतना हो ही जाना चाहिए।